कांग्रेस से हाथ मिलाकर भाजपा ने चुना सत्ता का रास्ता। बीजेपी कांग्रेस के अप्रत्याशित गठबंधन ने मचाई सियासी सनसनी। भाजपा कांग्रेस गठबंधन पर विपक्ष हमलावर। नवाब मलिक बोले, सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है बीजेपी। उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत पर जेएनयू में बवाल। मोदी शाह के लिए छात्रों ने लगाए विवादित नारे। दिल्ली में देर रात बुलडोजर कार्रवाई पर बवाल। आक्रोशित भीड़ ने किया पुलिस पर पथराव। सवालों के घेरे में सपा सांसद की मौजूदगी। बुलडोजर कार्रवाई पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, अतिक्रमण के नाम पर कितनी मस्जिदें तोड़ेंगे। नमस्कार, खबर 24 न्यूज बुलेटिन को आपने देखना शुरू कर दिया है और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। तो चलिए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की 5 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र की सियासत में एक बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है, जहां एक दूसरे की धुर विरोधी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने एक नगर परिषद की सत्ता के लिए आपस में गठबंधन कर लिया। दरअसल महाराष्ट्र की अंबरनाथ नगर परिषद में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली बीजेपी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर सत्ता का रास्ता चुना। सियासी गलियारों में बीजेपी कांग्रेस के इस अप्रत्याशित गठबंधन की बड़ी वजह एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को सत्ता से दूर करने की मंशा बताई जा रही है। बीजेपी के इस सियासी कदम पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भाजपा को डबल स्टैंड वाली पार्टी करार देते हुए जमकर घेरा। भारतीय जनता पार्टी ने मीरा भाईंदर में एमआईएम के साथ अलायंस किया और भारतीय जनता पार्टी ने अमरनाथ में कांग्रेस के साथ अलायंस किया। अमरनाथ में मोदी जी का नारा क्या है, कांग्रेस मुक्त भारत करूंगा, और महाराष्ट्र में बीजेपी वाले कांग्रेस के साथ अलायंस कर रहे। तो मैंने कहा ना, ये दो मुंह वाले डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, उनके ऊपर विश्वास मत रखो। अब उनके पार्टी में अजित पवार है। अजित पवार वीर सावरकर के विचारों को नहीं मानते, खुलेआम बोले, फिर भी उनके सरकार में है। लेकिन सावरकर के बारे में ज्ञान किसको देंगे? तो शिवसेना को देंगे और किसी और को देंगे। लेकिन वीर सावरकर को नहीं मानने वाले अजित पवार आपके साथ सरकार में बैठे हैं, निकाल दो उनको सरकार से। अगर सावरकर के ऊपर इतना ही प्यार आपका है, हाँ, तो उनको सरकार से निकाल दीजिए। महाराष्ट्र के अंबरनाथ नगर परिषद चुनाव में भाजपा कांग्रेस के अप्रत्याशित गठबंधन ने बड़ा राजनीतिक भूचाल मचा दिया है। शिवसेना यूबीटी के बाद अब एनसीपी भी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। महाराष्ट्र में एनसीपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक ने कांग्रेस भाजपा गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा, उन्होंने गठबंधन का तो ऐलान किया, लेकिन आप गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या देश में देखेंगे तो सभी जगह कांग्रेस नेताओं को लेकर ही भाजपा का विस्तार हुआ है। हमें लगता है कि चाल चलन और चेहरे की बात करने वाले लोग, राजनीति की बात करने वाले लोग सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। नहीं, देखिए, गठबंधन का तो ऐलान किया, लेकिन आप उठाकर देखेंगे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या देश में, सारे कांग्रेस के नेताओं को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है। तो हमें लगता है चाल चलन चेहरा की बात करने वाले लोग, नीति की बात करने वाले लोग सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर अपने विवादित जुलूस और नारेबाजी को लेकर चर्चाओं में आ गई है। दावा है कि 2022 के दिल्ली दंगों की साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत को खारिज करने के बाद जेएनयू छात्रों द्वारा पीएम मोदी और अमित शाह के विरोध में नारेबाजी की गई, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ छात्र मोदी शाह की कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाते दिखाई दिए हैं। विवाद बढ़ने के बाद जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा, हर साल छात्र 5 जनवरी 2020 को कैंपस में हुई हिंसा की निंदा करने के लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं। विरोध प्रदर्शन में लगाए गए सभी नारे वैचारिक थे और किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं करते थे। दिल्ली के रामलीला मैदान के पास माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब तुर्कमान गेट स्थित फैजे इलाही मस्जिद के पास एमसीडी द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की गई। कोर्ट के आदेश पर रात करीब 1 बजे एमसीडी ने 17 बुलडोजर से यहां बने अवैध अतिक्रमण को हटाया। जानकारी के मुताबिक एमसीडी टीम द्वारा जब इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था
तब आक्रोशित भीड़ ने एमसीडी कर्मचारियों और पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर विरोध कर रहे लोगों को घटनास्थल से खदेड़ा। वहीं अब इस मामले में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान घटनास्थल पर रामपुर से सांसद मुहिबुल्लाह नदवी की मौजूदगी सवालों के घेरे में आ गई है। 100-150 के करीब उपद्रवी थे यहाँ पे, जिन्होंने पुलिस में पथराव किया और उनमें से 5 को काबू कर लिया गया और बाकियों की भी हमारे पास इमेजेस हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। सर, चिन्हित किया गया है कुछ लोगों को? बिल्कुल चिन्हित किया गया है, क्योंकि हमारे पास बॉडी वॉर्न कैमरास थे, वहाँ पे उनकी इमेजेस आई हैं प्रोटेस्टर्स की, स्पेशली जो प्रोटेस्टर्स में जो ये स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, लगभग जो कि इमेजेस में आ रहा है करीब 40-50 के करीब। सर, गिरफ्तारियां कितनी हुई है? 5 गिरफ्तारियां। 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। डिटेन और कितने लोगों को किया गया है? उसके अलावा भी करीब 10 से 15 लोग डिटेन किए हैं, 5 गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तारियां आगे हो सकती है और आइडेंटिफिकेशन के बाद? बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन की जा रही है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ कर रहे हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के, और कॉन्स्पिरेसी का एंगल भी देखा जाएगा। सर, एक अहम सवाल कि कुछ मेडिकल इमरजेंसी भी यहाँ पर हुई है, कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, जिनको नॉर्मल डेथ हुई है, उनको किसी तरीके की रियायत, हालांकि एक डेड बॉडी एक गई है अभी यहाँ पर कब्रिस्तान। इस तरह की कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, केवल 163 भारतीय न्याय साक्षरता संहिता की जो कार्रवाई है, जो कि 163 BNSS जो इम्प्लीमेंट किया गया, केवल प्रोटेस्टर्स जो कि एंक्रोचमेंट रिमूवल के प्रोसेस में जो हिंड्रेंस डालेंगे उनके खिलाफ केवल कार्रवाई की जाएगी। पूरे इलाके में धारा 144 लगाई गई है, कब तक रहेगी सर? ये केवल डेमोलिशन प्रोसेस जो कि एंक्रोचमेंट रिमूवल का प्रोसेस है, जो कि इस समय मलबा उठाया जा रहा है, उसमें हिंड्रेंस ना आए। उसका डिप्लॉयमेंट कब तक रहने वाला है सर, कुछ आइडिया? इट विल टेक टाइम। दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया है। बिना नाम लिए बीजेपी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। कितनी मस्जिदें तोड़ेंगे? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदें तोड़ेंगे, मदरसों पर बुलडोजर चलाएंगे। यही देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाकर अपना राजनीतिक एजेंडा फैला रहे हैं। उन्होंने कहा, यह इतनी कमजोर सरकार है कि अब बांग्लादेश को मुंहतोड़ जवाब भी नहीं दे पा रही है। भाई अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे। यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास, आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। आपके अंदर इतना दम नहीं है, क्योंकि आपका धंधा चलता है, आपके मित्रों का धंधा चलता है। अडानी की बिजली काट दीजिए, बांग्लादेश का इलाज हो जाएगा, लेकिन आप नहीं काटोगे। आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता कि कौन हिंदू मर रहा है, कौन नहीं मर रहा है। बंगाल का इलेक्शन आपको निगाह में है, वहां की नफरत आप बंगाल में बुलाने का काम कोशिश करोगे। लेकिन हम कहते हैं, इतने कायर और इतनी डरपोक सरकार शायद पहली बार हो कि बांग्लादेश जैसे मुल्क के सामने हम बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। तो फिलहाल आज की इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए खबर 4। शुक्रिया।